हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में। ये सीआरपीसी का एक प्रोविज़न है जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस ये सीआरपीसी के सेक्शन 320 से रिलेटेड है। आरोपी और पीड़ित, क्या इन दोनों के बीच में समझौता हो सकता है? अगर अपराध में समझौता हो सकता है तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसे कहते हैं शमनीय अपराध, यानी जिसमें समझौता हो सके वो कंपाउंडेबल ऑफेंस कहलाए जाते हैं। अब बात करते हैं नॉन कंपाउंडेबल के बारे में। आरोपी और पीड़ित इन दोनों के बीच अपराध में समझौता नहीं हो सकता है तो ये नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि अशमनीय अपराध है। मतलब कि इसमें समझौता नहीं हो सकता है। ये समझौता होता कैसे है और कुछ मैटर में समझौता क्यों नहीं होता है, इन सभी बातों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कई बार लोग पुलिस के सामने जाते हैं और पुलिस उन्हें कहती है कि आप एक प्लेन सिंपल पेपर पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप लिख के दे दो। लेकिन ये एफआईआर नहीं है। जब कभी आप पुलिस से कुछ बात कहते हैं, आपको लिखना आता है या नहीं, लेकिन पुलिस आपकी बात लिखेगी, जिसे हम एफआईआर कहते हैं, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, और ये लिखी जाती है एफआईआर रजिस्टर में। अगर एफआईआर लिख ली गई है तो क्या उसके बाद पुलिस समझौता करवा सकती है या नहीं, अब ये जानते हैं। कई बार होता है पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, सिंपल पेपर पे यानी कि कागज पे आपकी शिकायत ले ली जाती है और पुलिस फिर कहती है कि आप लोग आपस में समझौता कर लो। अगर आपकी एफआईआर लिखी ही नहीं गई और पुलिस के पास आपका मैटर गया ही नहीं है तो समझौता कैसे होगा? अगर एफआईआर हो गया है तो वो अपराध जिनमें समझौता हो सकता है, इनकी इंफॉर्मेशन दी गई है सीआरपीसी सेक्शन 320 में, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक पार्ट उन अपराधों के बारे में है जिनमें कोर्ट की परमिशन जरूरी है, तभी अपराध में समझौता होगा। और सेकंड पार्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जिनमें कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए होती है, बिना कोर्ट परमिशन के समझौता कर सकते हैं, लेकिन समझौते की जानकारी कोर्ट को देनी होती है। वो कौन से अपराध है जिनमें समझौता हो सकता है कोर्ट के बिना परमिशन के, और वो कौन से अपराध है जिनमें कोर्ट की परमिशन के बाद ही समझौता होगा, अब ये जानते हैं। सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में कोर्ट की बिना परमिशन के भी समझौता हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल थेफ्ट यानी कि चोरी। सेक्शन 379 आईपीसी में इसका प्रोविजन है। और कौन समझौता कर सकता है? द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जिस पर्सन का सामान चोरी हुआ है वो समझौता कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं आपको बात करूं तो है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, किसी को चोट पहुंचाना। आईपीसी सेक्शन 323 में ये एक पनिशेबल ऑफेंस है और जिस पर्सन को चोट पहुंचाई गई है वो ही समझौता कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अडल्ट्री। सेक्शन 497 में ये एक पनिशेबल ऑफेंस है और महिला का पति इस मामले में समझौता कर सकता है, कंपाउंडेबल बना सकता है इस ऑफेंस को। ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनमें समझौता हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी इन उन अपराधों के एग्जाम्पल जिनमें कोर्ट की परमिशन से ही समझौता हो सकता है। पहले बात करते हैं कॉजिंग मिसकैरेज, किसी महिला का गर्भपात करवाना। सेक्शन 312 आईपीसी में ये एक दंडनीय अपराध है और इसमें कौन समझौता करेगा? द वुमेन हुम द मिसकैरेज इज कॉज्ड, वो महिला ही समझौता कर सकती है जिसका गर्भपात करवाया गया है, लेकिन इसमें कोर्ट की परमिशन चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 494 आईपीसी, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ हस्बैंड ऑफ वाइफ। कहने का मतलब ये है इसके अंदर कि जो पति या पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी कर लेना, तो ये भी समझौता योग्य है, लेकिन कोर्ट की परमिशन चाहिए। द हस्बैंड और वाइफ ऑफ द पर्सन सो मैरिंग, जिसने दूसरी शादी कर ली है वो पहली शादी वाले पत्नी या फिर पत्नी से समझौता करना चाहे तो वो दोनों आपस में समझौता कर सकते हैं और ये 3 लोग एक साथ भी रह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 509 की, किसी महिला की प्राइवेसी को भंग करना, ये भी एक अपराध है। धारा 509 में ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। जिस महिला की प्राइवेसी को भंग किया गया है उसकी परमिशन से ही समझौता हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर अपराध किसी अनसाउंड माइंड के साथ हुआ हो
जो बच्चा है या पागल है या ऐसा कोई बच्चा जो मेजर नहीं हुआ है, तो क्या वो भी समझौता कर सकता है? अब ये बात करते हैं। सेक्शन 320 सीआरपीसी उपधारा 4 यानी कि सीआरपीसी 320 सबसेक्शन 4 में अगर जाते हैं तो पता चलता है कि ये भी समझौता कर सकते हैं। अपराधी के मतलब मामले में अगर किसी अनसाउंड माइंड के साथ अपराध हुआ है तो उसकी साइड से उसकी फैमिली वाले या जो रिप्रेजेंटेड जो है वो समझौता कर सकते हैं। सेक्शन 320 सबसेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जहां ये बातें लिखी हुई है। अब बात करते हैं, अगर दोनों लोगों ने समझौता कर लिया है आपस में तो इसका प्रभाव क्या होगा। बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ कंपाउंडेबिलिटी ऑफ एन ऑफेंस। सेक्शन 320 सब सेक्शन 8 में ये बात लिखी है कि अगर लोगों के बीच समझौता हो गया है किसी अपराध को लेके तो इसका मतलब होगा कि जिसके साथ समझौता हुआ है उसको आरोप से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि जो मैटर वहीं फिनिश कर दिया जाएगा। आज मैंने आपको बताया है कि कंपाउंडेबिलिटी एंड नॉन कंपाउंडेबिलिटी ऑफ द ऑफेंसेस सीआरपीसी के सेक्शन 320 में जिनकी जानकारी दी गई है उन अपराधों के अलावा बाकी के सारे अपराध नॉन कंपाउंडेबिलिटी है यानी कि अक्षमनीय है। आज मैंने आपको बताया है सीआरपीसी के टॉपिक पे कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में, यानी कि कंपाउंडेबल वो है जिसमें समझौता हो सकता है, नॉन कंपाउंडेबल वो है जिसमें समझौता नहीं हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने डाउट ऑफ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।